ओके, हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 8, टेक्स्ट नंबर 60। तो आज के श्लोक में भगवान कृष्ण हमें समझाते हैं कि एक भक्त या एक महात्मा भगवान के धाम को जाने के बाद, भगवान के धाम को प्राप्त करने के बाद वो पुनः इस संसार में आने की इच्छा नहीं रखते हैं। इसे भगवान ने पिछले श्लोकों में, पहले भगवान ने एक हठ योगी किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति करते हैं उसके बारे में समझाया था, और उसके बाद में टेक्स्ट नंबर 14 में, इसके पिछले श्लोक में ही भगवान ने एक भक्त डिवोटीज किस प्रकार प्रयास करने के कारण वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये विचार भगवान ने समझाया। तो यहाँ पे भगवान को प्राप्त करने के बाद, मतलब इस शरीर को छोड़ने के बाद जब हम भगवान के धाम को जाते हैं तो उस धाम को जाने का मार्ग क्या है, तरीका क्या है, वो पिछले श्लोक में समझाया था। तो वहाँ पे जाने के बाद हमारा क्या इच्छा होता है, क्या हम पुनः सोचते हैं चलो यहाँ पे आ गए अभी वापस धरती पे जाएंगे, तो ये हमारी इच्छा रहेगा। ये विषय आज के श्लोक में भगवान हमें क्लैरिफाई करते हैं। जनरली क्या होता है, जब भी हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो पहले तो घूमने का मन होता है, लेकिन जब आप एक हफ्ता या 15 दिन कहीं बाहर जाएंगे तो बाद आपको लगता है कि अरे अभी बस हो गया, तो वापस घर को जाएंगे। तो क्या हम सभी प्रकार की साधना करने के बाद, भगवान के धाम को जाने के बाद, क्या हमारे मन में पुनः इच्छा प्रकट होता है कि चलो अभी बस हो गया भगवान का धाम, अभी पुनः हमें धरती पे जाना है या पुनः हमें बुद्ध संसार में जाना है, ये इच्छा हमारे मन में आएगा या नहीं, ये विचार यहाँ पे समझा रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म। माम उपेत्य, उपेत्य मतलब अचीव करना, प्राप्त करना। तो क्या प्राप्त करने के बाद? माम। सो आफ्टर अचीविंग मी, भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान कहते हैं यहाँ पे कि मुझे प्राप्त करने के बाद क्या होगा, कैसे प्राप्त करना है, ये पिछले श्लोक में समझाया है। तो प्राप्त करने के बाद क्या होगा वो यहाँ पे कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म। तो मुझे प्राप्त करने के बाद वो जीवात्मा या वो भक्त वो पुनर्जन्म, पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेगा। पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम। तो यहाँ पे जन्म नहीं लेगा, यहाँ पे जन्म लेने की इच्छा नहीं रखता है, क्योंकि ये जगह किस प्रकार से है, दुःखालयम अशाश्वतम। इसके बारे में हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो नाप्नुवन्ति महात्माना, न आपनुवन्ति, नेवर अटेन। आपनुवन्ति मतलब अटेन, प्राप्त करना। नाप्नुवन्ति, न आपनुवन्ति मतलब कभी से प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। तो एक जीवात्मा भगवान को प्राप्त करने के बाद पुनः इस भौतिक संसार को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? कि भगवान यहाँ पे उसका लक्षण बताते हैं, इस संसार का लक्षण क्या है, तो इसीलिए वो इसे प्राप्त करना नहीं चाहते, बल्कि समसिद्धिम परमाम गतिम, क्योंकि उन्होंने परिपूर्णता प्राप्त किया है। समसिद्धि, किस प्रकार की परिपूर्णता प्राप्त किया है? परमाम गतिम, अल्टीमेट गोल, हमारे जीवन का जो प्रमुख उद्देश्य है उस उद्देश्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। और जो भगवान को प्राप्त किया है, मतलब भगवान को जो धाम है वो सभी धामों से, सभी सृष्टियों से सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने के बाद पुनः अन्य प्रकार की ग्रहों पे जाने का इच्छा उनके मन में नहीं आता। तो ये भगवान यहाँ पे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक कंपनी है, एक कंपनी में सबसे बड़ा ऊंचा स्थान होता है उसका CEO, जो उसका मेन
पर्सन होता है उसे हम बोलते हैं CEO और MD ऑफ द कंपनी। तो उस कंपनी का सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है। अगर एक व्यक्ति उस कंपनी में काम करता है और अपने काम के द्वारा, अपनी कुशलता के द्वारा वो प्रमोशन पाते हुए ऊपर जा रहा है, तो जब भी वो प्रमोशन पाता है, एक अच्छी पोस्ट उसे मिलता है, तो एस्पिरेशन करता है, हाँ मुझे अगली बार प्रमोशन में मुझे इससे ऊंचा स्थान चाहिए। तो इस पर वो विचार करता रहता है। लेकिन अगर वो आखिरी बार उसे MD का स्थान मिल जाता है या CEO का स्थान मिल जाता है, तो उसके बाद में वो कुछ और ऊपर स्थान पाने का इच्छा नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि उस कंपनी में सबसे बड़ा पद होता है उस MD का, उससे ऊपर का कोई पद ही नहीं होता। तो इसीलिए उसे प्राप्त करने के बाद वो पुनः ये नहीं सोचता है कि अरे चलो मुझे फिर से चपरासी बन के कंपनी ज्वाइन करना है या फिर से मुझे क्लर्क बन के ज्वाइन होना है। वो इच्छा नहीं रखता क्योंकि उसने हाईएस्ट पोजीशन को प्राप्त किया है। इसी प्रकार एक भक्त भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हुए या नहीं तो एक योगी अपने योग मार्ग के द्वारा आगे बढ़ते हुए अगर वो भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, भगवान की गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद में उनके मन में पुनः इच्छा नहीं होता कि चलो मुझे फिर से बहुत संसार में जाना है या नहीं तो स्वर्गलोका या पितृलोका ब्रह्मलोका इस तरह से अन्य ग्रहों पे जाना है। ये इच्छा उनमें नहीं आता। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं। और यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंटली भगवान इस भौतिक संसार का लक्षण यहाँ पे बताते हैं। क्यों एक जीवात्मा भगवान के धाम को प्राप्त करने के बाद वो पुनः यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं, क्या कारण है? ये कारण भी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक कंपनी ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, चाहे वो एक कार हो सकता है या एक मोबाइल फोन हो सकता है। अगर उस प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी अगर हमें चाहते हैं से मिलना है, तो किस व्यक्ति के द्वारा उसे उस प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी मिल सकता है? वो है उस कंपनी जो उसके निर्माण करता है, जिसने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, उसका निर्माण जिसने किया है, उनके पास उस प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी या सबसे ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक आईफोन है, तो आईफोन के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? उस कंपनी के द्वारा, जो कंपनी ने उस फ़ोन को बनाया है, एप्पल कंपनी, उनके द्वारा हमें उस फ़ोन के बारे में सही जानकारी मिलता है कि वही उसके निर्माण करता है, दे आर मैन्युफैक्चरर। इसी प्रकार ये जो भौतिक संसार है, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, हम लोग जी रहे हैं, इस संसार के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करना है, तो हमें सही जानकारी प्राप्त होगा इसकी मैन्युफैक्चरर के पास से। इसकी जो सृष्टि करता है, उनके द्वारा इस सृष्टि के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सकता है। तो इस भौतिक संसार की सृष्टिकर्ता कौन है? वो स्वयं भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण भागवत में विस्तार से समझाते हैं कि सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुआ है, सृष्टि कैसे किया गया है, क्या किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है। ये सब कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन भगवान कृष्ण भागवत पुराण में देते हैं। इस प्रकार हमें भगवत गीता के द्वारा और भागवत के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ही इस समस्त सृष्टि के सृष्टि करता है। तो इसीलिए वो सृष्टिकर्ता होते हुए इस संसार का लक्षण क्या है, यहाँ पे सिम्टम्स क्या है, ये उनके द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा रहेगा, कुछ लोग कहते हैं कि भौतिक संसार में अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो हम लोग आनंद से रह सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं अगर हम बड़े पुण्य का काम करेंगे तो आनंद से रह सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं अगर हम किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं देंगे, तो हम यहाँ पे खुशी से रह सकते हैं।
इस प्रकार सभी लोग अपने अलग अलग व्याख्यान देते हैं कि किस प्रकार से हम इस संसार में आनंद से रह सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे खुशी से रहना है, आनंद प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो अपने अपने तर्क, अपने अपने विचार वो लोग समझाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं भगवान कृष्ण जो सृष्टि करता है, अपनी सृष्टि के बारे में वो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो जगह है ये सुख पाने का जगह नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की हैप्पीनेस या प्लेजर हमें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये जगह है दुखालयम। आलया, आलया मतलब इट इज अ हाउस। इसे हम कहते हैं देवालय। देवालय मतलब क्या है? इट इज द हाउस ऑफ गॉड। तो इसी प्रकार इस संसार को भगवान कहते हैं दुखालय, मतलब ये एक जगह है जहाँ पे पूरी तरीके से दुख, मिजरीज, कष्ट यहाँ पे भरे हुए हैं। तो ये इस जगह का आइडेंटिफिकेशन है, इसका डेजिग्नेशन है कि ये प्लेस ऑफ मिजरीज कहा जाता है। तो इस प्रकार बहुत संसार कोई सोचते हैं कि यहाँ पे थोड़ा आनंद भी है और थोड़ा दुख भी है, लेकिन ये सही नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे हमें आनंद प्राप्त कर ही नहीं सकते हम लोग। आनंद प्राप्त होना, आनंद की महसूस करना, वो सब कुछ आध्यात्मिक संसार में होता है। यहाँ पे सिर्फ आनंद के नाम पे भी हमें दुख ही मिलता है। There is no happiness in this world, only miseries, only suffering, यही यहाँ पे मिलता है इस भौतिक संसार में। तो कोई सोच सकता है ये कैसे पॉसिबल है? हमने तो एक्सपीरियंस किया है ना, कभी कभी हम लोग आनंद से रहते हैं, कभी कभी हम लोग दुख से रहते हैं, कभी कभी खुशी मिलता है, कभी कभी दुख होता है। ये तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन फिर भी भगवद गीता में भगवान क्यों कहते हैं कि यहाँ पे ये सिर्फ दुखालय है, यहाँ पे आनंद नहीं मिलता, सिर्फ दुख मिलता है? ऐसा क्यों कहते हैं भगवान? क्योंकि हमने तो एक्सपीरियंस किया है ना। तो ऐसा क्या कारण है? ये कुछ लोग कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने एक नया कार खरीदा है तो हमें बड़ा खुशी मिलता है। हाँ, हमने एक अपना बड़ा कार खरीदा है, लोग हमारी तारीफ करते हैं, लोग कहते हैं अरे आप तो अमीर बन गए, आप तो कार खरीद लिया है, तो हमें खुशी मिलता है। तो हम लोग देख सकते हैं ये एक्सपीरियंस, कार खरीदने से हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलता है। क्या है तो मान लीजिए कभी हम लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे, अच्छे से स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, वहाँ पे जो ये मन पसंदीदा चीज़ें सब कुछ खाएंगे तो हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलता है। तो लोग इस प्रकार के एग्जाम्पल देते हुए सोच सकते हैं कि हमें तो यहाँ पे थोड़े बहुत आनंद तो मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान क्यों कहते हैं कि ये तो दुखालय है? क्या कारण है? इसके लिए आचार्य हमें समझाते हैं कि ये जो सुख हमें इस भौतिक संसार में इन छोटे मोटे काम करने से या कुछ चीज़ों को हासिल करने से मिलता है, ये एक्चुअली सुख नहीं कहलाता। तो इसके लिए हमें सुख का डेफिनेशन क्या है शास्त्रों के द्वारा उसे समझना है। शास्त्रों में कहते हैं आनंदा मतलब कैसे होना चाहिए? A pleasure which is unending. Happiness should be unending. आनंदमयो अभ्यासा, आनंद इस प्रकार से होना है कि वो कभी अंत नहीं होता, इसका कभी एंड नहीं होता, उसे कहते हैं आनंदा। यहाँ पे जो हमें मिलता है वो उस आनंद का क्या होता है? इट हैज एन एंड, उसका एक अंत होता है। लेकिन हमें आनंद मतलब शास्त्रों में क्या कहते हैं? आनंद का डेफिनेशन क्या है? दैट विच हैज नो एंड, उसे कहते हैं आनंदा। मतलब कंप्लीटली ब्लिस, कंप्लीटली सुख, उसका कोई अंत नहीं होता, उसे कहते हैं आनंदा। जिसका अंत हो जाता है वो आनंद नहीं कहलाता।
जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, एक कार खरीदने से हमें आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद कितने दिन रहेगा आपके साथ, है ना? थोड़ा दिन होने के बाद आपको वो जुबिलेशन, वो हैप्पीनेस नहीं मिलता है, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं जो हैप्पीनेस आपने उस फर्स्ट दिन, उस पहला दिन एक्सपीरियंस किया था कार खरीदने के समय। जैसे दिन बीत जाते हैं तो वो आनंद भी कम हो जाता है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, हाँ हमारे पास कार है। अगर वही पहले दिन इतना पॉश, अरे कार है, हमने कार खरीद लिया है, ये मेरा कार है, इतना हैप्पीनेस होता है, लेकिन जैसे दिन बीतते हैं वो आनंद नहीं रहता, इट बिकम्स एन एंड। हम देख सकते हैं एक नया कार खरीदने के बाद थोड़ा सा भी उसके ऊपर थोड़ा धूल गिरता है तो लोग जब उसे पोंछते हैं, साफ करते हैं, थोड़ा गंदा होता है तो इमीडिएट उसे वॉश करते हैं। तो नया कार है तो इतना टेक केयर करते हैं, अगर थोड़ा दिन होने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर धूल आता है, कीचड़ गिरता है, फिर भी अरे कहाँ साफ करेंगे, इसे छोड़ दो, वैसे ही यूज करेंगे। तो इस प्रकार क्यों, वो जो हैप्पीनेस है प्रारंभ में वो अंत हो जाता है। तो ये भौतिक आनंद का लक्षण है। तो यहाँ जो भी हमें हम महसूस करते हैं कि ये आनंद है, ये आनंद है, लेकिन वो एक्चुअली आनंद नहीं होता, इट हैज़ एन एंड, इसलिए उसे आनंद नहीं कहा जाता। और इतना ही नहीं, यहाँ पे ये जो सोर्स है जिसके द्वारा हमें आज आनंद मिल रहा है, कुछ दिनों के बाद वही वस्तु के द्वारा हमें दुख मिल सकता है पुनः। जैसे अभी हमने एक कार खरीदा है तो आज बड़े आनंद से घूम रहे हैं, अगर मान लीजिए थोड़ा देर के बाद उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा, उसी कार से, जिस कार के द्वारा हमें आनंद मिल रहा था, आज उसी कार के द्वारा हमें दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है। अगर हम उस कार में ट्रैवल करते रहेंगे तो भी कष्ट है कि हमें भी बैंडेज लगा के, हाथ तोड़ के, पाँव तोड़ के जाना पड़ेगा। अगर हम उस कार में नहीं हैं, हम बाहर थे, फिर भी कार एक्सीडेंट हुआ है, फिर भी हमें दुख होता है। क्यों? क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर रहे थे ये मेरा कार है, हम एक स्क्रैच के बिना, विदाउट अ स्क्रैच उसे मेंटेन करना चाहते थे, लेकिन क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका बम्पर टूट गया, ग्लास टूट गया, कुछ तो हो गया। तो वही कार जो हमारा आनंद, हमारे लिए आनंद दे रहा था पहले, अब वो हमें दुख दे रहा है। तो इस प्रकार वही वस्तु हमारे लिए दुख का कारण भी बन सकता है, तो इसीलिए उसे आनंद नहीं कहते। देखिए, आध्यात्मिक आनंद जो होता है, शास्त्रों में जिसका उल्लेख है, उस आनंद का मतलब क्या है, विच इज नेवर एंडिंग, कभी उसका अंत नहीं होता, और हर क्षण, हर समय उसका आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उसे कहते हैं आध्यात्मिक आनंद। ये जो हम भौतिक जीवन में आनंद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं है, तो इसीलिए हमने ये एग्जाम्पल दिया। तो वो अगर हमें कुछ हैप्पीनेस दे रहा है तो कुछ समय के बाद उसी के कारण से हमें सफरिंग मिलेगा, इसीलिए उसे हैप्पीनेस नहीं कहते। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, इसे कभी हम रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है, हाँ इतना स्वादिष्ट भोजन है, इतना आनंद मिल गया, बहुत खुशी होता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप उसी स्वाद को चखते हुए ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, तो क्या होता है, अगला दिन वो गैस्ट्रिक, पचन नहीं हो रहा है, जो हमने खा लिया फूड पॉइजन हो गया, तो उससे भी मुश्किल है। तो इस प्रकार जो चीज़ से हमें आनंद मिला था, उसका अगला दिन ही उससे हमें दुख मिलता है, दर्द मिलता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि फूड पॉइजन हो गया है, डॉक्टर पूछते हैं क्या खाया था आपने, कहीं बाहर से कुछ खाना खाया था, देखिए फूड पॉइजन हो गया है। या नहीं तो इनडाइजेशन, इनडाइजेशन से भी प्रॉब्लम होता है, गैस्ट्रिक, उससे प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रकार जो चीज़ हमें आनंद दे रहा था पहले, वही अगले दिन हमें मुश्किल देता है, प्रॉब्लम देता है, तो इसीलिए उसे आनंद नहीं कह सकते। आनंदा मतलब इट शुड बी नेवर एंडिंग। देखिए, ये शास्त्रों का डेफिनेशन है। तो जो आनंद कभी अंत नहीं होता और हर क्षण उसका नवनवीन आनंद, उसका नया नया आनंद
उसका बढ़ता जाता है, उसे हम कहते हैं आनंदा। तो इसीलिए इस डेफिनेशन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि इस भौतिक संसार में हमें आनंद नहीं मिलता, ये पूरा दुख से भरा हुआ है, इट इज फुल ऑफ मिजरीज। तो यहाँ पे अगर हम कोई आनंद पाने का प्रयास करेंगे तो वो हमारी मूर्खता होता है। इसके साथ साथ प्रभुपाद समझाते हैं ये जो हैप्पीनेस हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो एक्चुअली क्या है। जैसे कभी कभी हमें कुछ क्षणों के लिए या कुछ समय के लिए जो हैप्पीनेस मिलता है वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं इट इज अ जस्ट टाइम वेर वी आर रिलैक्स्ड फ्रॉम मिजरीज। जैसे एक क्षण है, एक समय है जब हम मुश्किलों से थोड़ा पीछे हट गए हैं या थोड़ा फ्री हो गए हैं, हम सोच रहे थे कि यही आनंद है, एक्चुअली वो आनंद नहीं है, इट इज जस्ट एब्सेंस ऑफ मिजरी। कष्ट से थोड़ा छुटकारा मिलता है और उससे ही हम आनंद सोच लेते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले के समय में राजा अपने राज्य में कुछ लोगों को सजा देते थे। तो एक सजा इस प्रकार से होता था कि उसे पानी के बड़े तालाब के पास लेके जाना है या नदी के पास लेके जाना है और वहाँ पे उसका सजा, उसका पनिशमेंट, सजा क्या होता है, उसके हाथ पांव बांध के उसके गले को पकड़ के उसे पानी में डुबाया जाता है। तो पानी में डुबाने के बाद क्या होता है, वो सांस नहीं ले पाते हैं, तड़पते हैं सांस लेने के लिए, लेकिन सांस नहीं ले पा रहे, तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत कष्ट मिलता है उन्हें, डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। और कुछ समय वहाँ पे उसे दबा के रखते हैं, मान लीजिए एक सेकेंड, 1 मिनट या नहीं तो 30 सेकेंड उसे दबा के रखते हैं। और जब उसे हो ही नहीं, इतना कष्ट पड़ रहा है और उसका श्वास जब उसे पानी लेना चालू कर लेता है मुंह के अंदर, तो उसे रिलीव करते हैं, उसे पानी से ऊपर उठाते हैं। और जब वो पानी से बाहर आता है तो वो थोड़ा सांस ले सकता है, तो उसे उसकी जो मिजरी था वो कम हो जाता है और अभी सांस ले पा रहा है। लेकिन ये कितने समय के लिए रहेगा, ऐसा नहीं कि उसे पूरा आज़ाद कर लिया है, ये सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए होता है। थोड़ा सेकेंड उसे सांस लेने के लिए छोड़ते हैं, एक 30 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स, और उसके बाद उसे पुनः पानी में ढकेल देते हैं, उसे डुबो देते हैं। पुनः वहाँ पे सांस लेने के लिए मुश्किल होता है, कष्ट होता है, वो तड़प रहा है, तड़पते तड़पते कुछ सेकेंड्स के बाद उसे पुनः ऊपर निकालते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली करते हैं कुछ समय के लिए। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं वो व्यक्ति जब पानी के अंदर सांस लेने के लिए मुश्किल पड़ रहा है, डिफिकल्टी फेस कर रहा है, तो वो उसके लिए मिजरी है, वो उसके लिए कष्ट है, प्रॉब्लम्स हैं। और जब वो उसे कुछ सेकेंड्स के लिए वहाँ से बाहर निकालते हैं, जब वो सांस लेने के लिए सांस ले रहा है, तो वो एक्चुअली हैप्पीनेस नहीं कहलाता, वो क्या है, जस्ट अ रिलैक्सेशन। वो रिलैक्सेशन में क्यों दिया गया है, ताकि वो अगली मिजरी के लिए रेडी हो जाए, अगली बार पानी में डुबाने के लिए वो रेडी रहे, तो इसलिए उसे थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है मिजरी से। लेकिन हम लोग क्या सोच लेते हैं, हाँ दिस इटसेल्फ इज ए हैप्पीनेस। थोड़ा प्रॉब्लम्स, लगातार प्रॉब्लम आ रहे थे जीवन में, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उसके बीच में थोड़ा सा गैप मिल जाता है तो हम सोच लेते हैं हाँ अभी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ आनंद से है, वी आर वेरी हैप्पी, हम लोग सोच लेते हैं। लेकिन वो एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं है, इट इज जस्ट अ इंटरवल गिवन बिटवीन 2 मिजरीज। 2 कष्टों के बीच में थोड़ा इंटरवल दिया है आपके लिए, और हम सोच लेते हैं कि यही इंटरवल हमारे लिए हैप्पीनेस है। जैसे वो व्यक्ति पानी में डुबाते ऊपर उठा रहे उसे, तो 2 बार डुबकी के बीच में जो थोड़ा समय उसे सांस लेने का छोड़ते हैं,
वो सोचता है कि हाँ यही हैप्पीनेस है, यही आनंद है। तो ये हमारी मूर्खता कहलाता है। तो इसीलिए भगवान जो स्वयं सृष्टि करता है वो इस भौतिक संसार के बारे में कहते हैं कि ये दुखालया है, इट इज फुल ऑफ मिजरीज। यहाँ पे कष्ट के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। तो इसीलिए सृष्टिकर्ता भगवान कृष्ण के द्वारा हमें इस सृष्टि के बारे में समझना है कि ये दुखालया है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है चलो ये दुखालय है ना, फिर भी हम लोग एडजस्ट करके जी लेंगे, पूरा मिजरीज है, पूरा प्रॉब्लम्स है ना, चलो फिर भी हम लोग एडजस्ट करके यहीं पे हम लोग जिएंगे। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दुखालयम अशाश्वतम, इट इज टेम्पररी। मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर में इतने सारे प्रॉब्लम्स भी मिल रहे हैं, कष्ट मिल रहे हैं। अगर कोई सोचता है चलो यही जीवन है, ऐसे ही एडजस्ट करके जीना है। यदि कुछ लोग कहते हैं ना, जब एक व्यक्ति के जीवन में बहुत कष्ट आते हैं तो उसे तसल्ली देने के लिए लोग कहते हैं अरे जीवन में तो कष्ट आते ही है ना, मनुष्य को कष्ट नहीं आएंगे तो पेड़ पौधों को थोड़ी कष्ट आता है, पत्थरों को थोड़ी कष्ट आते हैं, मनुष्य को ही कष्ट आते हैं, हमें सहन करना पड़ता है, हम उसे फेस करना पड़ता है। तो इस बात से कुछ लोग हमें समझाते हैं। लेकिन हमें शास्त्र कहते हैं कि अगर हम इस तरह से एडजस्ट करते हुए, ऐसे वैसे एडजस्ट करते हुए अगर हम इस कष्टों के द्वारा गुजरना चाहते हैं तो भौतिक प्रवृत्ति नहीं छोड़ता, इट इज टेम्पररी। थोड़ा एक समय आएगा जब हमें इस शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे एक घर है तो घर से हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये इस संसार का स्वभाव है, इट इज अशाश्वतम, टेम्पररी है। ऐसा नहीं कि मनुष्य शरीर मिला है, बहुत सारा कष्ट आएगा, फिर भी हम उसे झेलेंगे, उसे झेलते हुए हम आगे जाएंगे और यहीं पर रहने का प्रयास करेंगे। नहीं सर, हमें यहाँ पे कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद हमें यहाँ से लात मार के बाहर निकालेंगे और पुनः दूसरा शरीर प्राप्त होगा। और दूसरे शरीर में भी अगर हम सोचेंगे कि यहाँ पे आराम से रहेंगे, नहीं, पुनः वहाँ से धक्के मार के बाहर निकालेंगे और पुनः दूसरा शरीर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये दुखालया है और साथ साथ में ये अशाश्वत भी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है। तो ये इस भौतिक संसार की लक्षण है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि एक जीवात्मा जब मुझे प्राप्त करने के बाद, मतलब आध्यात्मिक संसार को प्राप्त करने के बाद, वो पुनः इस संसार को कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने यहाँ पे एक्सपीरियंस कर लिया है कि इस भौतिक संसार में सब कुछ टेम्पररी है और इतने प्रकार सभी प्रकार के कष्टों से भरा हुआ है, तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है। तो ये एक्सपीरियंस करने के बाद जब वो भगवान के धाम को जाता है तो ये नेवर कम बैक। तो ये एश्योरेंस स्वयं भगवान दे रहे हैं। जैसे आपको याद रहेगा, पिछले कुछ लोग से पहले भगवान ने एश्योरेंस दिया था कि एक बार अगर आप उसे प्राप्त कर लोगे तो पुनः इस संसार में आप नहीं आओगे। ये भगवान ने एश्योरेंस दिया है, गारंटी दिया है। तो इसीलिए हमें भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना है, इस भौतिक संसार के लक्षणों को समझते हुए कि ये किस प्रकार से टेम्पररी है, किस प्रकार से कष्टों से भरा हुआ है, ये समझते हुए हमें भगवान के धाम को जाने का प्रयास करना है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करना है। तो भौतिक संसार को दुखालय कहा जाता है, तो वहाँ पे दुख किस प्रकार से है, ये जो कहते हैं बेसिक 4 मिजरीज, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज। ये भौतिक संसार के जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो सभी लोगों को फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें यहाँ से भगवान के धाम को जाने का प्रयास करना है। तो भावार्थ में प्रभुपाद समझा रहे थे कि किस प्रकार एक डिवोटीज, हम रियलाइज्ड डिवोटीज के द्वारा, जो शुद्ध भक्त है, प्योर डिवोटीज है, उनके द्वारा भगवान के धाम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, भगवान की धाम के वर्णन सुनते हैं, भगवान के गुणों का वर्णन सुनते हैं एक शुद्ध भक्त के द्वारा। तो शुद्ध भक्त के द्वारा भगवान के बारे में वर्णन सुनते हुए
हमारे मन में भी वो इच्छा होता है कि हाँ, हमें भी भगवान के धाम को जाना है, हमें कहीं अन्य नहीं जाना है, जैसे स्वर्ग लोक को या ब्रह्म लोक का, इस प्रकार से किसी भी अन्य लोक को नहीं जाना है हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के धाम को जाना है। और भगवान के धाम में भी स्पेशली गोलोक वृंदावन को जाना है। अन्य बहुत सारे आध्यात्मिक धाम हैं जिसे हम वैकुंठ लोक कहते हैं, लेकिन डिवोटीज वैकुंठ लोक को भी जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। डिवोटीज जो है वो सिर्फ कृष्ण लोक को जाने की इच्छा रखते हैं। और ये इच्छा डिवोटीज में कैसे आता है? शुद्ध भक्तों के द्वारा इन जानकारियों को प्राप्त करने से प्राप्त होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद के द्वारा, इस भावार्थों के द्वारा, प्रभुपाद की किताबों के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि भगवान का धाम कैसे है, वो यहाँ से कितना दूर है, वहाँ पे लक्षण क्या है, वहाँ पे जन्म लेने के बाद कोई कष्ट नहीं होता, भगवान के साथ हम किस प्रकार से आनंद से रहते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन हमें श्रील प्रभुपाद के द्वारा, उनकी किताबों के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हम भगवान के धाम को जाने की इच्छा हम प्रकट कर सकते हैं। तो ये विचार भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं। और साथ में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि कृष्ण लोक को प्राप्त करना वो हाईएस्ट परफेक्शन है। वैकुंठ लोक को भी जाना हाईएस्ट नहीं माना जाता। वो बात अलग है कि वैकुंठ लोक को जाएंगे या भगवान की निराकार रूप में एक हो जाएंगे, वो सब कुछ मुक्ति ही कहलाता है। वहाँ पे सब कुछ हम एक्टिव में रहेंगे, शाश्वत रूप से रहेंगे, लेकिन फिर भी डिवोटीज भगवान के धाम को जाने का इच्छा रखते हैं, कृष्ण लोक को जाने का इच्छा रखते हैं। इसीलिए भगवान ने, प्रभुपाद ने पिछले श्लोक के भाव में कहा था दैट प्योर डिवोटी डिजायर नथिंग बट कृष्णा। भगवान कृष्ण के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की इच्छा वो नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं कि हमें ब्रह्मन में लीन होना है या वैकुंठ लोक को जाना है, नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं रखते। उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के पास जाना है, भगवान कृष्ण के ग्रह पे जाना है। यही शुद्ध भक्तों का इच्छा होता है। इसीलिए उन्हें कहते हैं शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी। हम ये नहीं सोचते हैं चलो स्वर्ग लोक में अप्सराएं मिलेंगे, स्वर्ग लोक जाएंगे, वहाँ पे मदिरा मिलेगा पीने के लिए, वहाँ पे पीने के लिए अच्छे मद्य मिलता है। तो इस पर इच्छा हम लोग नहीं रखते। हमारी इच्छा होता है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का लोक, कृष्ण प्लैनेट जाना है, वही हमारा इच्छा है। और वहाँ पे जाने के बाद पुनः इस संसार में आने की इच्छा हम लोग नहीं रखेंगे। तो ये विचार आज के श्लोक से भावार्थ से प्रभुपाद समझाते हैं। तो हमें इसकी ये हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करते हुए हमें भी प्रयास करना है कि हमें भगवान के धाम को जाना है। यहीं पे एडजस्ट होने के लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एडजस्ट होने के लिए हम लोग जो भी प्रयास करते हैं, चलो हम देख सकते हैं एक भौतिक व्यक्ति क्या करते हैं, एक बड़ा घर बनाते हैं, बंगलो बनाते हैं, अपने लिए बैंक बैलेंस रखते हैं, सब कुछ करते हैं। उनका क्या होता है, दे वांट टू गेट सेटल्ड डाउन। जो लोग कहते हैं ना, अरे आप तो अच्छे सेटल डाउन हो गए, शादी हो गया, घर बना लिया, कार खरीद लिया, तो लोग कहते हैं आप तो आपका जीवन तो सेट हो गया ना, पूरा सेटल हो गया आपका जीवन। और कोई व्यक्ति कहीं पे टेम्पोररी काम कर रहा है, भाड़े का घर पे है, तो कहते हैं कि अरे अभी उसका जीवन सेट नहीं हुआ है, अभी उसका सेटल नहीं हुआ है, अच्छे से सेट होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब? लोग सोचते हैं अगर हम सब कुछ अच्छी तरीके से प्राप्त करके यहाँ पे मिल रहा है तो हम लोग सेट हो गए, यहाँ पे यहीं पे रहेंगे हम लोग परमानेंटली। लेकिन नहीं, डिवोटीज को इस प्रकार की मिसकंसेप्शन नहीं होता। हमें यहाँ पे सेट होने का प्रयास नहीं करना है, हमें यहाँ से भागने का प्रयास करना है हमेशा। इसके लिए प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए जब हम टॉयलेट को जाते हैं तो टॉयलेट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमें टॉयलेट कैसे कंफर्टेबल बनाना है, हमें वहीं पे सेट होना है, वहीं पे जाकर रहना है, ये हमारा प्रयास नहीं होता। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पब्लिक टॉयलेट। जब हम पब्लिक टॉयलेट को जाते हैं, घर में अगर हम टॉयलेट बना दें तो हाँ कंफर्टेबली हम लोग प्रयास करते हैं। जब हम लोग पब्लिक टॉयलेट को देखते हैं
तो हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि अरे मुझे यहाँ पर जगह आराम से रहना है, यहीं पे घर बसाना है। नहीं, व्हाट वी डू, हम वहाँ पे सिर्फ अपना काम खत्म करके भागना चाहते हैं। जितना जल्दी होता है उतना जल्दी वहाँ से हम लोग भागने का प्रयास करते हैं पब्लिक टॉयलेट से, वहाँ हम लोग सेट होने का प्रयास नहीं करते। तो इसी प्रकार इस भौतिक संसार को भी एक पब्लिक टॉयलेट कहा गया है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, इट इज जस्ट ए पब्लिक टॉयलेट। यहाँ पे हमें सेटल होने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि जितना जल्दी होता है उतना जल्दी अपना काम खत्म करो और यहाँ से भागो। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो यहाँ से भागना है मतलब कहाँ पे भागना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के धाम को जाना है, कृष्ण लोक को जाना है, ये हमारी इच्छा होना चाहिए। तो देखिए भगवत गीता में किस प्रकार भगवान कृष्ण अपने धाम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं। तो इसलिए हमें इसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना है और भक्ति में आगे बढ़ते हुए भगवान के धाम को जाने का इच्छा हमें प्रकट करना है। तो ये विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रीपाद की जय।